चंपा की कहानियाँ। बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की तलहटी में बसा एक छोटा सा गांव था। उस गांव में माधव नाम का एक गरीब लकड़हारा रहता था। माधव बहुत ही ईमानदार और मेहनती व्यक्ति था। वह रोज सुबह जंगल जाता, सूखी लकड़ियां इकट्ठा करता और उन्हें बाजार में बेचकर जो थोड़े बहुत पैसे मिलते, उसी से अपना और अपने परिवार का पेट पालता था। एक दिन जंगल में लकड़ियां काटते समय माधव को एक घायल बाज मिला। वह पक्षी तड़प रहा था। माधव का हृदय दया से भर गया। उसने तुरंत अपने झोले से पानी निकाला, बाज को पिलाया और अपनी फटी हुई कमीज का एक टुकड़ा फाड़कर उसके घाव पर पट्टी बांध दी। जैसे ही बाज ठीक महसूस करने लगा, उसने मनुष्य की आवाज में बोला, माधव, तुम्हारी निस्वार्थ सेवा ने मेरा जीवन बचाया है। मैं कोई साधारण पक्षी नहीं, बल्कि इस जंगल का रक्षक हूँ। तुम्हारी ईमानदारी का फल तुम्हें जरूर मिलेगा। इतना कहकर बाज ने अपनी चोंच से जमीन को कुरेदा, जहाँ से एक पुराना तांबे का लोटा निकला। बाज ने कहा, यह लोटा जादुई है। तुम इससे जो भी खाने की चीज मांगोगे, यह उसे तुरंत भर देगा। लेकिन याद रखना, इसका उपयोग केवल अपनी जरूरत के लिए करना। जिस दिन तुम्हारे मन में लालच आएगा, यह अपनी शक्ति खो देगा। माधव लोटा लेकर घर आया। उसने अपनी पत्नी को सारी बात बताई। उन्होंने लोटे से भोजन मांगा और देखते ही देखते लोटा स्वादिष्ट पकवानों से भर गया। अब माधव को दिन रात कड़ी मेहनत करने की जरूरत नहीं थी। उसने अपनी झोपड़ी की मरम्मत करवाई और गांव के अन्य गरीब लोगों की भी मदद करने लगा। माधव और उसका परिवार खुश था, लेकिन उसने कभी अपनी मर्यादा नहीं लांघी। माधव का पड़ोसी धनीराम एक बहुत ही ईर्ष्यालु और लालची व्यक्ति था। जब उसने देखा कि माधव रातों रात समृद्ध हो गया है, तो उसे जलन होने लगी। उसने धोखे से माधव के घर जाकर जादुई लोटे का राज जान लिया। एक रात जब माधव सो रहा था, धनीराम ने चुपके से वह लोटा चुरा लिया। वह अपने घर भागा और मन ही मन सोचने लगा, माधव तो मूर्ख था जो केवल खाना मांगता रहा। मैं तो इससे सोने की मोहरें मांगूंगा और इस देश का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। धनीराम ने लोटे के सामने बैठकर बोला, हे जादुई लोटे, मुझे सोने की अशर्फियों से भर दो। लेकिन लोटे से कुछ नहीं निकला। धनीराम को लगा कि शायद उसने सही से नहीं कहा। वह चिल्लाकर बोला, मुझे हीरा जवाहरात चाहिए। मुझे दुनिया की सारी दौलत दे दो। अचानक लोटे से एक काला धुआं निकलने लगा। धुआं छंटा तो उसमें से सोने के सिक्के नहीं, बल्कि भूखे चूहे बाहर निकलने लगे। वे चूहे धनीराम के घर का सारा अनाज, कपड़े और कीमती सामान कुतरने लगे। धनीराम चीखने लगा और मदद के लिए पुकारने लगा। शोर सुनकर माधव और गांव वाले वहां पहुंचे। माधव ने जैसे ही लोटे को छुआ, चूहे गायब हो गए और धुआं शांत हो गया। धनीराम शर्मिंदा था। वह रोते हुए बोला, मुझे क्षमा कर दो माधव। मैंने तुम्हारे विश्वास को ठेस पहुंचाई और लालच में आकर चोरी की। आज मुझे समझ आ गया कि दूसरे की वस्तु पर नजर डालना और जरूरत से ज्यादा की चाह रखना विनाश का कारण बनता है। माधव ने उसे माफ कर दिया, लेकिन लोटे की जादुई शक्ति अब खत्म हो चुकी थी। बाज की चेतावनी सच साबित हुई थी। लालच ने जादू को नष्ट कर दिया था। माधव ने मुस्कुराते हुए कहा, मित्र, दुखी मत हो। शायद यह लोटा हमें यह सिखाने आया था कि असली सुख जादुई चीजों में नहीं, बल्कि अपनी मेहनत की कमाई और संतोष में है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि लालच एक ऐसी आग है जो इंसान के विवेक और सुख दोनों को जलाकर राख कर देती है। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूले, ताकि नई कहानी आए तो आपको पता चल सके।